तो सवाल ऐसा है कि महिलाओं की क्या चाहत है। महिला भी नहीं बता सकती खुद कि वो क्या चाहती है। उल्टे सीधे सवाल कर कर, उल्टी सीधी बातें कर कर पहले तो वो खुद अपना ही मूड खराब कर लेती है और फिर थोड़ी देर बाद खुद पॉजिटिव बातें कर कर अपना मूड खुद ठीक कर लेती है। तो जब सकते हैं कि महिला क्या चाहती है। एक स्टोरी सुनते हैं, शायद सुनी हो, नहीं सुनी तो मैं सुनाती हूँ। ये कहानी 3 राजाओं की है। ए बी राजा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। बी जो राजा है वो बहुत पावरफुल है और नेशन है, इंटेलिजेंट भी है और पावरफुल भी है। क्या कंपटीशन तो तीनों राजा में है। एक बार और बी उसे, उस जमाने में किडनैपिंग नहीं चलती थी, किडनैप कर लेता है। बी अब वो सबसे ज्यादा दुखी, पावरफुल तो है, था कि आखिर महिला क्या चाहती है। तो वो कि मेरा एक सवाल है, इसका उत्तर दो। अगर तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे राज्य पर लड़ाई कर कर और तुम्हें मार दूंगा और उसे जीत लूंगा। तो वो कहता है ठीक है, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। तो चाहिए कि महिला आखिर चाहती क्या है और तुम्हारे पास इसका जवाब जरूर होगा। तो ए कहता है का जवाब दूंगा, क्योंकि ए के पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई अपनी जान बचाने के लिए। तो जो सी आना नहीं होता, सी जो है वो ए का बहुत अच्छा फ्रेंड है ऐसे मान लीजिए। तो बी उसे कहता है ए को, ठीक 1 साल के अंदर आप मुझे इस चीज का जवाब देंगे, तुम्हारे राज्य पे कब्जा कर लूंगा। उस टाइम के लोगों की जबान होती थी, जो कह दिया वो कह दिया। तो ए को छोड़ दिया जाता, सारे राज्य में बात फैलती है। एक खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है पर वो बहुत दूर दूर से सबको बुलाता है, बट उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, निकलता जाता है। लास्ट के थोड़ा टाइम बचता है, मान लो 2-4 दिन समझता है, स्टोरी है कुछ भी समझो आप। वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे तो आंसर मिला नहीं सेटिस्फैक्ट्री। तो एक आदमी आता है उसके यहाँ पर, जहाँ एक विच रहती है। विच मीन्स चुड़ैल, जो बहुत पैसा लेती है। हो सकता है वो आपसे आपका राज्य ही मांग ले। के पास दुनिया की हर चीज का जवाब है, डूबते हुए को तिनका सहारा। तो ए उसके पास पहुंचता है कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो जो विच है वो कहती है मैं तुम्हें आंसर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो कहता है मंजूर है, बताइए। तो कहता है उससे मुझे शादी करनी है। तो ए बेचारा फिर नर्वस हो जाता है, भाई अपने लिए अपने दोस्त की बलि कैसे चढ़ा दें।
तो उसके सी वाले फ्रेंड को पता चलता है, वो आता है उसके पास, फिर बात करता है, कह रहा यार मैं शादी करके रह लूँगा, कोई बात नहीं, उस कर ले, मैं शादी कर लूँगा, चलो उसके पास बात करते हैं, लेकिन इसका जवाब लेकर तू बी को बता दे। फिर वो जाते हैं उसके पास और तुमसे शादी करने को तैयार है, बट लेकिन अब तुम मुझे इसका आंसर बताओ कि आखिर महिला क्या चाहती है। तो वो आंसर देती है, शी वॉन्ट्स टू बी इन चार्ज ऑफ, वो कहती है कि महिला अपनी जिंदगी की खुद मालिक बनना चाहती है। इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो समझ जाता है कि जो इसने आंसर दिया बहुत सटीक आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। फिर ए बी को बताता है और कहानी अभी खत्म। इसके बाद ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो बी ए को छोड़ देता है और बी को आंसर में, लेकिन सी ने तो शादी कर ली। जब सी अपने घर जाता है उसको दुल्हन बनाकर ले जाकर, तो उसके राज्य वाले लोग, ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया इसने, तो बड़ा परेशान है बेचारा, इधर से उधर घूम रहा है, सोच रहा है कैसे बताया, खातिर मैंने कुर्बानी तो दे दी अपनी, पर आगे क्या करूं। फिर भी हिम्मत करके वो बेचारा, जब वो महल में जाता है तो देखता है एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी उसके सामने खड़ी होती है। तो वो कहती है मैं वही विच हूँ, पर मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, या मैं कि मेरे पास ऐसी वरदान है कि मैं 12 कि मैं चाहूँ तो 12 घंटे विच रह सकती हूँ और 12 घंटे एक ब्यूटी लाओ, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक विच के रूप में रहूं या रात को विच के रूप में रहूं, या रात को मैं ब्यूटीफुल लेडी बनूं। सी फिर कंफ्यूज। स्टोरी में मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को। क्लाइमेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आ रहा है तो बीच में एक बार ज़रूर, चाहे मज़ा का एमी लिख दीजिए, लेकिन एक कमेंट करके ज़रूर जाना। सोचता है, उसके बाद वो फिर से उस ब्यूटीफुल लेडी के पास आता है और कहता है तुम खुद ले लो कि तुम या रात में विच बनना चाहती हो। इतना सुनते ही उस विच के दिमाग की जैसे ट्यूबलाइट जल गई। शी इज़ वेरी हैप्पी, इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है। फिर कहती है मैं रहूंगी। भाई सबकी कहानी सेट हो गई। मोरल ऑफ द, स्पेशली फॉर हस्बैंड्स, अगर आप डिसीजन तो आपके घर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी कि वाइफ के डिसीजन वाइफ को लेने दो, आप अपने डिसीजन खुद लो, दोनों डिस्कस करो
दोनों बात कर, लेकिन अपनी मनमानी दूसरों पे मत थोपो। अगर आपको और वाइफ को साउथ पसंद है, कोई बात नहीं, दोनों मिलकर साउथ चले जाओ। पर ऐसा नहीं कि मैं हस्बैंड हूं तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकती कि मुझे साउथ पसंद है तो हमेशा हम साउथ। दो लोगों से मिलके परिवार बनता है। लीजिए और कैसी लग और स्टोरी का आप लोगों को आंसर जरूर मिल गया होगा